Search on YouTube Agri by Manoj Sir. Subscribe and press the bell icon. सवाल है, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी अनार और ऑप्शन डी बेर। बताना है आपको भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है। बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। देखो बिल्कुल सही जवाब है, आम का उत्पादन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में आम के अलावा सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, फिर उसका जवाब क्या होगा? केला। क्या होगा? केला। तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन आम के बाद में किसका होता है? केले का होता है। और विश्व का जो 60% आम है वो भारत में उगाया जाता है। और विश्व का जो सबसे उत्तम क्वालिटी का आम है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आम होता है, उसकी जो किस्म है उसका नाम है अल्फांसो। क्या है? अल्फांसो। और वो सिर्फ और सिर्फ भारत में उगाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो केला होता है ना, इसके बारे में मैं कुछ तथ्य बताना चाहूँगा आपको। देखो केला, एक तो केले का पेड़ नहीं होता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो? देखो पेड़ नहीं होता है केले का, उसको हम पेड़ नहीं कह सकते, वो एक शाख होती है। क्या होती है? एक शाख होती है, उसको पेड़ नहीं कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती, तो केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। केले का जो पेड़ होता है वो रेशों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? रेशों से मिलकर बना होता है। और केला पेड़ नहीं होता है, वो एक शाख होता है। फिर और एक बता देता हूँ, केला अपने जीवन काल में मात्र एक बार ही फल देता है, ठीक है। केला अपने जीवन काल में मात्र एक बार ही फल देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगला सवाल है, गरीब का सेब किस फल को बोला जाता है? बेर, अमरूद, नाशपाती और चीकू। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय। कमेंट फटाफट करिए, फटाफट कमेंट करिए, आगे बढ़ते हैं। फिर गरीब का सेब किस फल को बोला जाता है? बेर, अमरूद, नाशपाती, चीकू। नाशपाती है, सत्यानाशपाती नहीं है जी। जिसने जवाब दिया है बेर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। गरीब का सेब किसको बोला जाता है? बेर को बोला जाता है। बेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बेर का वैज्ञानिक नाम है जिजीफस मोरेशियाना, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेर कहाँ पर होते हैं? सबसे ज़्यादा बेर होते हैं अपने राजस्थान में, आपनो राजस्थान। जो स्टेट, दूसरे स्टेट से भी जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है आपनो राजस्थान वाली, आपनो भारत भी कह सकते हैं हम। उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के निवासी जो देख रहे हैं उनको भी सबको प्यार भरा नमस्कार मेरा। निम्न में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक है? बताना है आपको, निम्न में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक है? यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। 4 ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर इससे रिलेटेड अच्छी जानकारी दूंगा आपको मैं। यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, निम्न में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक है? जिसने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका, यूरिया। यूरिया क्या होता है? कार्बनिक उर्वरक होता है, जिसको कहाँ पर बनाया जाता है? जिसको बनाया जाता है फैक्ट्री में या लेबोरेटरी में। अब यहाँ पर सवाल आ गया, निम्न में से कौन सा उर्वरक एमाइड उर्वरक है? एमाइड उर्वरक पूछ लिया जाए तो भी इसका जवाब क्या होगा? यूरिया। तो भी इसका जवाब क्या होगा? यूरिया होगा। 46% नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है। अगला सवाल है, देखो वही वापस आ गया, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। कितनी होती है? 46% मात्रा होती है इसकी। अगला सवाल है, सोयाबीन में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? बताना है आपको लाइव चैट बॉक्स में। 24, 42, 18 और 33, जल्दी से बताइए। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है 42%। कितनी होती है? 42% होती है। और 20% इसमें तेल पाया जाता है। तेल कितना पाया जाता है? इसमें 20% तेल की मात्रा पाई जाती है। तो सोयाबीन 20% तेल और 42% इसमें क्या होती है? 42% इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। और ये बात सुनकर मध्य प्रदेश वाले स्टूडेंट जो अभी वीडियो देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगला सवाल है, मृदा में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? इतना बिल्कुल क्रिटिकल सवाल है, बार बार पूछा जाता है। बताना है आपको, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आर्गन। कौन सा तत्व है जो पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में? बताना है आपको लाइव चैट बॉक्स में, ए बी सी डी। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए उनका सही है, जिसने जवाब दिया है सी उनका गलत है, ठीक है।
तो जो मृदा में सबसे अधिक ज़्यादा मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा तत्व होता है? वो होता है नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन। वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। कभी कभी क्या कमेंट के चक्कर में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि चलती वीडियो में आपको कमेंट का जवाब नहीं दे सकता। मृदा में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? मृदा में सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन तत्व। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, देखो मैं यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आ भी सकते हैं इस बार। मृदा में अगर पूछ लिया जाए तो मृदा में सबसे अधिक कौन सा तत्व होगा? ऑक्सीजन होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, फिर आपका आंसर क्या होगा? फिर आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। आपका आंसर नाइट्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है वो भी बताता हूँ। देखो हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे ग्रह हैं। एक सूरज भी है जो एक तारा है, ठीक है। अब सूरज है वो एक गुब्बारा है, किसका गुब्बारा है या गोला है? आग का गोला है। और वहाँ पर हमेशा क्या होता है? हाइड्रोजन की क्रिया चलती है। हाइड्रोजन हीलियम में टूटता है और विभाजित होता रहता है, इसलिए जो सूरज है वो किसका गुब्बारा है? हाइड्रोजन का गुब्बारा है। और आप सभी को पता है कि सूरज हमारी पृथ्वी से 100 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो इसीलिए मृदा में सबसे अधिक कौन सा तत्व होगा? ऑक्सीजन। और वातावरण में नाइट्रोजन। और जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें कौन सा होगा? हाइड्रोजन होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मल्लिका, रत्ना, हाफुज और अल्फांसो आम की प्रथम संकर किस्म। मल्लिका, रत्ना, हाफुज और अल्फांसो कौन सी है बताना है आपको। जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। जिसने ए ऑप्शन दिया है मल्लिका, बिल्कुल सही जवाब है। आम की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? प्रथम संकर किस्म है मल्लिका। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि अल्फांसो का दूसरा नाम क्या है, तो अल्फांसो किस्म का दूसरा नाम हाफुज है। अल्फांसो किस्म का दूसरा नाम क्या है? हाफुज है। और अल्फांसो क्या है? सबसे अच्छी किस्म का जो आम माना जाता है वो किस किस्म का माना जाता है? अल्फांसो किस्म का माना जाता है। अगला सवाल है, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है? एग्रीकल्चर शब्द बताना है आपको, किस भाषा का है एग्रीकल्चर शब्द? ग्रीक, लैटिन, अरबी और अंग्रेजी। ठीक है, ग्रीक, लैटिन, अरबी और अंग्रेजी बताना है आपको किस भाषा का शब्द है। तो जो एग्रीकल्चर शब्द है, जिसने कमेंट किया है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होता है, जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होता है, वो सारे ही शब्द किस भाषा के होते हैं? वो सारे ही शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। किस भाषा के होते हैं? लैटिन भाषा के होते हैं। और जिन शब्दों के पीछे नोमी या लॉजी लगा होता है, जैसे एग्रोनोमी, तो वो सारे शब्द कौन से होंगे? वो सारे शब्द ग्रीक भाषा के होंगे। वो सारे शब्द ग्रीक भाषा के होंगे। ठीक है, तो ये जानकारी देनी थी आपको। अब एक छोटी सी इंटरेस्टेड जानकारी और दे देता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, हटके है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो हिंदी है ना, हिंदी, वो किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। हिंदी जो शब्द है ना, वो है अरबी भाषा का शब्द। अब आप कहोगे सर हिंदी तो खुद ही एक लैंग्वेज है, तो हिंदी अरबी भाषा का शब्द कैसे हो सकता है? तो देखो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल ऑथेंटिक किताब की जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप बिल्कुल गूगल करके देख लीजिएगा, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। हिंदी किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इंटरेस्टिंग जानकारी अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और इंपीरियल एग्रो क्लासेस पे आ जाइएगा। वहाँ पर इससे भी 10 गुना ज़्यादा जानकारी हम उपलब्ध करवाते हैं। अगला सवाल है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966, 80, 70 और 2000। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय, कमेंट करके बताइए। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति का मतलब ये था कि जितनी भी खाद्यान्न वाली फसलें थी, उनमें से भी मुख्य रूप से 2 फसलें, गेहूं और चावल, इनका इतना उत्पादन बढ़ा दिया गया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन बढ़ा दिया गया कि जो भारत में रहने वाला एक बच्चा था उस तक अनाज की आपूर्ति की गई। हालांकि उत्पादन उससे भी 5 गुना ज़्यादा अभी भी उत्पादन होता है, परंतु अभी भी भारत में लगभग रोज 1000 से लेकर 1200 तक लोग भूखे सोते हैं। तो हरित क्रांति तो हमने संभव कर दी, परंतु अभी तक घर घर तक अनाज नहीं पहुंचा पाए, क्या करें। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जिसने ए वाला ऑप्शन दिया है 1966, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका 1966। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 में हुई थी। अगला सवाल है, भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का दूध उत्पादन में स्थान बताना है आपको। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ।
बताना है आपको भारत का दूध उत्पादन में स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो वैसे तो अभी तक जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग तो भारत का दूध उत्पादन में स्थान कौन सा था? पहला। जिसने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है पहला। लेकिन अब जो लेटेस्ट डाटा आया है उसमें भारत पीछे हो गया, एक स्थान दूसरे स्थान पर आ गया, पहले स्थान पर अमेरिका आ गया है। तो कुछ डाटा चेंज भी हो गए हैं, तो उनको एक बार इस क्वेश्चन को वापस से वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा आप, ठीक है। मैं कह रहा हूं जब एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा आप। वैसे मैंने सारी जानकारी बिल्कुल सही दी है, एग्जिट दी है, हम सारी जानकारी आपको बिल्कुल चेक करके ही देते हैं। लेकिन एक बार फिर आप, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगला सवाल है, पपीते में पीला रंग किस कारण होता है? पपीता पीला होता है, हल्का लाल, पीला, नारंगी। बताना है आपको एलिसिन, एंथोसाइनिन, क्वेरसिटिन, केरिका जेथिन। बताना है आपको। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय है। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? एलिसिन, एंथोसाइनिन, क्वेरसिटिन या केरिका जेथिन। 4 ऑप्शन है आपके पास। कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एलिसिन, एंथोसाइनिन, क्वेरसिटिन या केरिका जेथिन। तो पपीते का जो पीला रंग होता है डी, केरिका जेथिन। जिसने भी डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। आप जीत गए हैं 5 करोड़ रुपए। हालांकि देने के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है। देखो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, अभी हर तरफ मंदी का माहौल है, सब कुछ बंद पड़ा है। तो आप भी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना ना हो जाए कहीं, ठीक है। अगला सवाल है 25वां, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? लेकिन एक एग्जाम था, एक बार जेट के एग्जाम में ऐसे पूछा कि मृदा के अम्ल को या मृदा की जो में उपस्थित जो अम्ल है उसकी मात्रा को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन तो आंसर तो वही था उसका, लेकिन इसको थोड़ा रोटेट और घुमाकर पूछा था। तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताना है आपको। 4 ऑप्शन 4 सेकंड का समय, जल्दी से फटाक से कमेंट करके बताइए। जिसने जिप्सम आंसर दिया है बिल्कुल गलत जवाब है सर आपका, बिल्कुल गलत जवाब है। जिप्सम नहीं होता है इसमें होता है चूना। क्या होता है? चूना। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चूने का उपयोग किया जाता है। और क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो आज क्लास इतनी ही कर पाएंगे कुछ समस्या के कारण। तो 25 बता दिए मैंने आपको क्वेश्चन, कल फिर क्लास लगेगी हमारी, ठीक है। कभी कभी क्या कुछ तकनीकी समस्याएं आ जाती हैं, इसके कारण क्या हम समय पर क्लास नहीं ले पाते हैं। अभी पता है आपको, बता दूं कि अभी सब जगह प्रॉब्लम चल रही है, यूट्यूब में भी प्रॉब्लम चल रही है। यूट्यूब भी कभी कभी वीडियो नोटिफिकेशन समय पर नहीं भेज रहा है आपको, कभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, कभी क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए बहुत ही जल्दी ये सारी समस्याएं क्लियर हो जाएंगी, ठीक।